Hello, children. Hello. So, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi, children, and as you can see in front of you, this is our platform of Talking Textbooks. And so, we are imparting knowledge for 6 to 8 Olympiads, NDSC, NSC, JS, PRMO. एंड अदर देन दैट आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन दैट इज़ फॉर ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन लेक्चर 8 है. आज हम लोग सर्कल्स के बारे में पढ़ाई कर रहे होंगे एंड दैट इज़ फॉर NMDC सब जूनियर फॉर क्लासेस 7th एंड 8th. दिस इज़ अ सुपर अमेजिंग थीम जिनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑन आवर चैनल एंड प्लेलिस्ट बनी हुई है चिल्ड्रन. आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं आपकी क्लासेस के जिस भी क्लास में आप हैं. दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी चिल्ड्रन. आई एम टेकिंग NMDC प्राइमरी एंड सब जूनियर एज वेल एज मैथमेटिक्स 6 to 8. ये हम लोग के टेलीग्राम चैनल हैं, डिफरेंट टेलीग्राम चैनल्स फॉर डिफरेंट क्लासेस. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. इसके अंदर कुछ भी ऐसा आपको लगता है लाइक जैसे जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं उन सब का आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा, तो आपको कोई भी लेक्चर इसमें मिस नहीं होगा चिल्ड्रन. एंड दिस इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in जिसमें आपको पैकेजेस दिख रहे हैं चिल्ड्रन. सो 9,000 इज़ द हाइएस्ट पैकेज विच इज़ अगेन द कंप्लीट पैकेज. And when you use my code AVLIVE, so this price goes down to 6,300. So in 6,300 you get the complete thing, that is the study material, test series and other inclusions are mentioned. And if you still do not require the study material, then you can opt for just the test series, which is again for the whole year. So it will contain the part test, the cumulative test, whose syllabus would be pre-decided. मतलब उनका जो syllabus होगा वो pre-defined होगा, आपको मिल जाएगा. Bi-weekly quizzes are there on our website talkingtextbooks.in. So kindly start attempting those bi-weekly quizzes. Next, different payment modes are mentioned in front of you. Still, if there are any queries, you can call on this number 9549041111. Is this clear, children? Is this clear? Moving on, children, let's start with our topic for today, that is circles. So this all we have already completed. I hope you have understood, gone through all these lectures. So we'll go through lecture 8, which is soon about to come. Alright, lecture 8. Let's start with this, that is circle. Right, तो अब circle के बारे में children see there will be 2 lectures for circle. So आज के लेक्चर में we won't be doing questions, we'll be doing the theory part because there is a lot of theory and theorems related to circles. So first we'll study all those theorems. Obviously मैं पूरा आपको उसके अंदर पूरे proof नहीं बताऊंगी. I'll just tell you the theorem, what it means. That's it. जो उसका definition or I can say the statement, and apart from that जो general circle के बारे में हमें चीज़ें पता होती है वो तो पता तो होती है. जिन्हें पता है वेरी गुड, बट जिन्हें नहीं पता सो लेट मी गिव अ ब्रीफ. सो बेसिकली सर्कल होता क्या है चिल्ड्रन? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन. सी मैंने ये एक पॉइंट लिया है, राइट यहाँ से एक सर्टेन डिस्टेंस पर मैंने एक दूसरा पॉइंट बनाया और इस सर्कल से इसी डिस्टेंस पे मैं बहुत सारे पॉइंट बनाती जा रही हूँ, राइट. I'll keep on doing these points, right? और मैं क्या करती हूँ, इन सबको कनेक्ट कर देती हूँ. So what forms is a circle? Although it is not looking like one, but then you can use a protractor and a pencil to draw it nicely, right? So this is how a circle looks like. राइट. सो बेसिकली क्या हो रहा है, एक सर्टेन डिस्टेंस पर अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स बना रहे हैं और फिर हम उन पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर देते हैं सो दैट फॉर्म्स अ सर्कल. सो डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर वुड बी, ऑल्दो इट इज़ नॉट लुकिंग सेम, बट देन लेट मी मेक इट सेम. देन मैं इसको सेम बना देती हूँ. सो क्या है, हम उल्टा चल लेते हैं. सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर ऑल दिस इज इक्वल चिल्ड्रन. सेंटर से इस सर्कल तक का जो डिस्टेंस है चिल्ड्रन, ऑल दैट इज इक्वल, राइट, एंड इज नोन एज व्हाट, रेडियस. ये जो इक्वल डिस्टेंस है ना चिल्ड्रन,
इस सेंटर से, दिस इज ऑब्वियसली नोन एज सेंटर, तो इस सेंटर से जो भी डिस्टेंसेस हैं राइट अप टिल दिस पेरिफेरी, वो सब क्या कहलाते हैं चिल्ड्रन? रेडियस होते हैं। तो इक्वल होते हैं और वो रेडियस होते हैं। सो आई कैन से दैट द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स है यहाँ पे, दिस इज नोन एज रेडियस आर। क्लियर चिल्ड्रन? सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज लेट अस नेम इट एज ओ। ठीक है, सेंटर को हमने ओ नाम दे दिया, दिस इज ओ, एंड रेडियस यहाँ तक है ओपी, इस डिस्टेंस को दे दिया ओपी। सो वी डिनोटेड बाय ओपी इक्वल्स टू रेडियस, और हम इसको कैसे डिनोट करेंगे चिल्ड्रन? बाय लेटर आर। क्लियर? नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कॉर्ड. What is chord? So let me draw a circle and explain. I'll try and explain most of the things in that one circle itself. So here I am going to draw the circle, children. Let me draw the circle here and I'll try कि इसी में मैं ज़्यादातर definitions जो हैं वो आपको explain कर दूँ. So if we talk about chord, like first of all जैसे हमने radius के बारे में बात किया, second अपन बात करते हैं chord के बारे में. So what is a chord? See, मैंने यहाँ पे एक point लिया P इस circle के circumference पे और यहाँ लिया है Q. ठीक है, ये दो point मैंने यहाँ पर ले लिए. Now this when I join this, अगर मैं इसको इन दोनों points को अगर मैं join कर दूँ तो what am I going to get, children? So this line segments which join these two points P and Q is known as chord. So this point is known as, this line is known as what, children? Chord. तो इसको हम क्या बोलेंगे? Chord बोलेंगे. Next we talk about diameter. Next हम बात करते हैं diameter की. So this is our center. Clear? ये हमारा center O है. अब इस सेंटर से पास होने वाला जो कॉर्ड है ना चिल्ड्रन, इस सेंटर से पास होने वाला जो कॉर्ड है, लेट्स से ए बी. ठीक है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड बना है. जैसे इस तरह से मैं कॉर्ड बना रही हूँ ना कि मैंने सर्कल पे दो पॉइंट्स ले लिए, उन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया. सो दिस लाइन सेगमेंट इज नोन एज कॉर्ड, राइट? दिस लाइन सेगमेंट इज नोन एज कॉर्ड. अब वैसे ही जिस तरह से मैंने ये दो पॉइंट्स यहाँ कट किए थे सर्कल के ऊपर, उसी तरह से मैं दो पॉइंट्स और लेती हूँ. बट दिस टाइम दिस लाइन सेगमेंट, दिस कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द सेंटर. मतलब ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास हो रही है, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास हो रही है, उसको मैं क्या बोलूँगी चिल्ड्रन? दैट विल बी नोन एज डायमीटर. राइट, ये मेरा सेंटर O है और इससे जो डायमीटर, इससे जो कॉर्ड पास हो रही है, दैट इज नोन एज डायमीटर. राइट? सो डायमीटर के बारे में हम क्या कह सकते हैं? डायमीटर, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल. सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, पहली बात. और इसके अंदर दूसरी बात क्या होती है? पहली बात तो ये हो गई. दूसरी बात क्या होती है कि इट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस. इट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस. तो मतलब अगर अपन ने डायमीटर को D से डिनोट कर दिया तो D इक्वल्स टू क्या होता है? 2R. D इक्वल्स टू क्या होता है चिल्ड्रन? 2R. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है. ठीक है. सो diameter is the longest chord and all diameters of same circle have the same length which is equal to the 2 times the radius. मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ चिल्ड्रन? अगर मैं इस डायरेक्शन में कोई डायमीटर बना रही हूँ या मैं इस डायरेक्शन में कोई डायमीटर बना रही हूँ या मैं इस डायरेक्शन में कोई डायमीटर बना रही हूँ, तो चिल्ड्रन ये सब डायमीटर्स के जो मेजरमेंट होगा वो इक्वल होगा. जैसे सारे रेडियस, किसी एक पर्टिकुलर सर्कल के सारे रेडियस का मेजरमेंट इक्वल होता है, वैसे ही डायमीटर्स का मेजरमेंट भी इक्वल ही होगा. राइट? नेक्स्ट वी टॉक अबाउट आर्क. नेक्स्ट हम बात करते हैं चिल्ड्रन आर्क की. सो व्हाट इज एन आर्क? जैसे मैंने दो पॉइंट्स बनाए, एक ये है और एक ये, लेट्स से. ठीक है, दिस इज
लेट अस से सी एंड डी, ठीक है, 2 पॉइंट मैंने कट किए सर्कल पे सी और डी। अब ये जो सर्कल का पार्ट है ना चिल्ड्रन, सर्कल का पार्ट इन 2 पॉइंट्स के बीच में, इसको क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? दिस इज नोन एज आर्क, आर्क सी डी, ठीक है, आर्क सी डी। या आप बोल सकते हो जैसे यहाँ पे भी अगर अपन देखें तो P और Q 2 पॉइंट्स के बीच में सर्कल का जो पार्ट है, द पार्ट ऑफ सर्कल या द पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज पी क्यू आर्क। इस तरह से आप इसको डिनोट भी कर सकते हो, जैसे सी डी आर्क है तो सी डी के ऊपर इस तरह से बनाए थे, दिस बिकम्स आर्क, दिस इज द सिंबल फॉर आर्क, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्क। आर्क भी 2 तरह की होती है। विच कलर शुड आई यूज? ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्क। ये एक तो आपको ये दिख रही है पी और क्यू, है ना, और पी और क्यू के ये तो छोटा वाला पार्ट हो गया, पी और क्यू का बड़ा वाला पार्ट भी तो है, पी और क्यू का बड़ा वाला पार्ट भी तो है, राइट। ये वाला सर्कल भी तो है पी और क्यू के बीच में, नहीं है क्या? पी और क्यू के बीच में ये वाला सर्कल का पार्ट भी तो है। सो दिस, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज नोन एज माइनर आर्क या माइनर पी क्यू आर्क, एंड दिस चिल्ड्रन इज नोन एज मेजर पी क्यू आर्क, मेजर आर्क पी क्यू बोल सकते हो, या सॉरी मेजर पी क्यू, आर्क पी क्यू। समझ गए? मतलब जैसे मैंने ये एक सर्कल बनाया, है ना, मैंने एक सर्कल बनाया, अब इसमें मैंने 2 पॉइंट्स ऐसे बना दिए, करेक्ट, ए बी। अब ये एक आर्क हो गया, ठीक है, दैट इज माइनर आर्क ए बी, और दूसरा ये वाला हो गया, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया चिल्ड्रन? मेजर आर्क ए बी। क्लियर? सो मेजर माइनर आर्क हमें समझ में आ गया। सर्कमफेरेंस, व्हाट इज सर्कमफेरेंस चिल्ड्रन? सर्कमफेरेंस क्या होता है? जो ओवरऑल पेरीफेरी होती है या लेंथ of the complete circle, that is known as circumference. Length of the complete circle is known as circumference. So let us denote it by C. हम उसको denote कर देते हैं C से, which is equals to 2 pi r. Circumference हम कैसे निकालते हैं चिल्ड्रन? 2 pi r से। C equals to 2 pi r. Clear? Next we talk about segments. नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट का क्या मीनिंग होता है? जैसे ये 2 पॉइंट है ए और बी, सो चिल्ड्रन, मैं थोड़ा और बेटर बना देती हूँ, चलो इसको रहने देते हैं। लेट अस से मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे बनाए, लेट अस अज्यूम एज आर, ये आर है और ये एस है, ठीक है। ये आर एस मैंने सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट ले लिए सर्कल पर, एंड आई जॉइंट इट, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, मैंने इसको आर एस को ज्वाइन कर दिया। अब आर एस ज्वाइन कर तो दिया, अब देखो यहाँ पर एक एरिया बन गया, यहाँ पर एक एरिया बन गया, वही रीजन है ना, एक रीजन यहाँ पे बन रहा है छोटा वाला, और एक रीजन यहाँ पे बन रहा है बड़ा वाला। इस कॉर्ड की वजह से एक कॉर्ड बना दी, 2 पॉइंट लिए मैंने आर एस, कॉर्ड की वजह से चिल्ड्रन 2 रीजन बन रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। तो अब जो छोटा रीजन है उसे तो मैं बोलूँगी क्या?
दैट विल बी नोन एज, कौन सा कलर लूँ यार, ओके, दिस विल बी नोन एज माइनर सेगमेंट, इसको बोला जाएगा माइनर सेगमेंट। मतलब बेसिकली द रीजन बिटवीन द कॉर्ड, द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क, द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क इज नोन एज सेगमेंट। कम रीजन है तो माइनर सेगमेंट, ज्यादा रीजन है तो मेजर सेगमेंट। ठीक है, दिस इज व्हाट मेजर एंड माइनर सेगमेंट्स आर। अब इसी प्रकार से अगर मैंने ये एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये मेरा सेंटर है, दिस इज माय सेंटर, और मैं सेंटर से चिल्ड्रन कॉर्ड पास कर रही हूँ, सेंटर से मैंने कॉर्ड पास करी, लेट अस से टी यू मैंने एक कॉर्ड बना दी सेंटर से पास करते हुए। तो ये सबसे पहले तो टी यू मेरी क्या बन गई, इट इज अ डायमीटर, इट बिकम्स अ डायमीटर, तो ये डायमीटर तो बन गया है ना। और मैंने क्या समझाया था भाई, रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, और टी यू का आर्क भी है, टी यू आर्क है, टी यू आर्क है, राइट। तो मैंने समझाया था कि भाई रीजन बिटवीन दिस कॉर्ड एंड आर्क इज नोन एज सेगमेंट, इज नोन एज सेगमेंट। पर अब यहाँ पे ये बराबर हो गए भाई, इसमें तो मेजर माइनर कुछ है ही नहीं, ये रीजन भी इस रीजन के बराबर है। तो अब मैं इन रीजन को क्या बोलूँगी, मेजर माइनर आर्क नहीं बोल सकती, उसकी जगह इसका एक और अच्छा नाम हो जाएगा, दैट विल बी नोन एज व्हाट, मतलब अब इस सेगमेंट को मैं और क्या बोल पाऊंगी चिल्ड्रन, सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर रीजन, सेमी सर्कुलर रीजन। सेमी सर्कल हो गया, हाफ हो गया इसका भाई, सर्कमफेरेंस से पास हो रहा है तो हाफ हो गया, तो दिस विल बी नोन एज सेमी सर्कल रीजन। क्लियर है चिल्ड्रन, इसको मैं सेमी सर्कल रीजन बोल रही हूँ, ये भी वही होगा, सेमी सर्कल रीजन ही होगा। अब मेजर माइनर आर्क तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ सर्कल से सेंटर से पास हुआ है, इसलिए सेमी सर्कुलर रीजन। तो ये हो गई दूसरी चीज चिल्ड्रन। ठीक, अब बात करते हैं अपन, अभी थोड़े से और चीज़ें बची जिनके बारे में बात करना बाकी है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्टर्स। अब हम बात करेंगे सेक्टर की। सेक्टर कैसे बनता है चिल्ड्रन, यह हमने एक सर्कल बनाया, ठीक, अब इसका एक सेंटर होएगा, बिल्कुल होएगा, यहाँ से सेंटर होके मान लो ये दो रेडियस है, ठीक है, आर रेडियस, ये सेंटर ओ, ठीक है। तो अब समझना, ये एक रेडियस, ये दो रेडियस, और ये कट कर रहे हैं, मान लो ये कट कर रहे हैं जे के पर, जे और के पर, ठीक है, यहाँ पे सेंटर जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है जे और के पर वो कर रहे हैं कट। तो अब, और ये आर्क है, इफ यू कैन सी दिस इज द आर्क है, ये जे के आर्क है ना, जे के मेरा आर्क है। तब यहाँ पे क्या चीजें दिख रही है हमें चिल्ड्रन, कैन वी सी समथिंग, देयर इज अ रीजन है, यहाँ पे एक रीजन एनक्लोज्ड हो गया, तो द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द रेडियाई एंड आर्क ऑफ अ सर्कल आर नोन एज व्हाट चिल्ड्रन, सेक्टर, ठीक है। तो अब रीजन तो अब आप बोलोगे कि रीजन तो मैडम ये भी है और ये भी तो है, ये वाला भी तो रीजन हुआ भाई, दो रेडियाई ये भी है और मेजर आर्क ये भी है, राइट। तो अब इसके अंदर भी बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी नोन एज मेजर सेक्टर, दिस विल बी नोन एज माइनर सेक्टर। ये कहलाएगा मेजर सेक्टर, ये कहलाएगा माइनर सेक्टर। क्लियर चिल्ड्रन, इतनी बात आई समझ में। चलो अब अपन स्टार्ट करेंगे थ्योरम्स, एक एक करके सारी थ्योरम्स हम लोग पढ़ते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थ्योरम। मैं पूरा वो नहीं कराऊंगी, इसका जो ओवरऑल प्रूफ है वो नहीं कराऊंगी, बस जस्ट द स्टेटमेंट एंड द मीनिंग ऑफ इट। सो
द स्टेटमेंट सेज, मतलब जो थ्योरम है वो कहती है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल subtends equal angle, subtends equal angle at the center. ठीक है, तो अगर मैंने एक सर्कल बनाया, ये सिर्फ रिविजन है चिल्ड्रन, मतलब रिविजन एज ए नॉट रिविजन, मतलब लाइक जो भी यहाँ पे हमें क्वेश्चन को करने के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सब हम पढ़ रहे हैं. अरे बाबा रे इतना बुरा. So let's complete this. Right? अभी कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? देखो मतलब कितना क्या हो जाएगा, मैं लेट मी एक्सप्लेन. जैसे ये एक सर्कल है चिल्ड्रन, ठीक है, एंड इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब मैंने यहाँ पे दो कॉर्ड्स बनाई, लेट से एक यहाँ और एक यहाँ. थोड़ा सा और इसको वो कर देते हैं, प्रॉपर बना देते हैं. ठीक है, so this is AB and this is CD. So if it is said that AB is equals to CD, chords हैं, AB और CD chords अगर दोनों बराबर हैं तो ये इक्वल एंगल बनाएंगे चिल्ड्रन. सेंटर पे ये इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, मतलब दिस एंगल 1 मान दे दो और इसको एंगल 2 दे दो, तो मैं क्या कहूँगी इस हिसाब से, दैट एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 जो है चिल्ड्रन वो किसके बराबर होगा? एंगल 2 के बराबर होगा. सो दिस इज थ्योरम नंबर 1. इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर. क्लियर है चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं अपन. मतलब इसका जो कन्वर्स होगा ना चिल्ड्रन, दैट विल ऑल्सो बी ट्रू कि इफ टू एंगल्स आर इक्वल, two angles which are made by two chords, right? So two angles made at the center by two chords, and if these angles are equal then the chords will also be equal. तो इसका converse जो होगा वो भी true होगा, right? सेकेंड वाले की बात करते हैं चिल्ड्रन. सेकेंड थ्योरम के लिए अपन बात करते हैं. The perpendicular from the center, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord, bisects the chord. इसका क्या मीनिंग है चिल्ड्रन कहने का? ये एक सर्कल है, ठीक है. अब इसके अंदर ऑल्दो ये लग नहीं रहा है सर्कल जैसा, थोड़ा सा मैं बना देती हूँ. राइट, अब इसके अंदर इट सेज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड. ये मैंने एक कॉर्ड बनाई ए बी, ठीक है. दिस इज माई सेंटर. अब द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, तो सेंटर ऑफ सर्कल से कॉर्ड के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया चिल्ड्रन. तो अब थ्योरम क्या कहती है कि इट बाइसेक्ट्स दिस कॉर्ड. ये जो परपेंडिकुलर है ये बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को. मतलब इफ OC इज परपेंडिकुलर टू AB, OC परपेंडिकुलर है AB के, देन AC इज इक्वल्स टू BC. क्लियर? ये थ्योरम नंबर 2 कहती है. और इसका जो कन्वर्स है दैट इज ऑल्सो ट्रू कि अगर कोई परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन है जो सेंटर से ड्रॉ हो करके और एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है,
राइट. अगर कोई एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है विच इज बाइसेक्टिंग अ कॉर्ड starting from the center and it bisects the chord, then it is perpendicular to the chord. मतलब ये जो line segment होगी children वो perpendicular होगी. So what can be said? The line drawn through the center of a circle to bisect the chord, bisect the chord करने के लिए is perpendicular to the chord. मतलब वो chord से perpendicular होगी. Clear children? This is one thing. Then third theorem. What does it say? There is one and only one circle passing through three given non-collinear points. There is one and only one circle passing through three given non-collinear points. म्हणजे अगर मैंने ये तीन नॉन कोलिनियर सर्कल्स बनाए, नॉन कोलिनियर का मतलब एक लाइन में नहीं है ना. तो अगर मैंने इस तरह से तीन नॉन कोलिनियर सर्कल्स बनाए जो कि एक लाइन के अंदर नहीं है, तो उनसे सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन एक ही सर्कल बन सकता है. ठीक है, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो इससे सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा. मान लो दिस पॉइंट इज हियर, तो एक ये पॉइंट हमने लिया, एक ये पॉइंट हमने लिया और एक ये पॉइंट हमने लिया, तो उससे सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है चिल्ड्रन. देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. कहीं और बन भी नहीं सकता, एज वी कैन सी, कहीं और बनेगा भी नहीं, राइट. सो दिस इज वन थिंग. नेक्स्ट थ्योरम की बात करें चिल्ड्रन हम. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, क्या कहता है, नॉट क्वेश्चन आई मीन थ्योरम. सो माय नेक्स्ट थ्योरम सेज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ circle or of congruent circles, or of congruent circles. congruent circles का मतलब चिल्ड्रन जो ओवरलैप कर पाए एक दूसरे से, ओवरलैप करने का मतलब उनका रेडियस सेम है. और ऑफ congruent circles मतलब दो से ज़्यादा अगर सर्कल्स की बात हो रही है. सो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ congruent circles आर equidistant from the center, from the center. या अगर मल्टीपल सर्कल्स हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है तो सेंटर्स. क्लियर है चिल्ड्रन? सो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. कैसे? मान लो ये कॉर्ड बनाई मैंने एक, ये दूसरी कॉर्ड बनाई मैंने, ठीक है. अब मैं बोल रही हूँ कि ए पी क्यू एंड आर, ठीक है, ये दो कॉर्ड्स हैं. अब ये कहने का क्या मतलब है, तात्पर्य क्या है चिल्ड्रन, कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब अगर मुझे ये गिवन है कि ए पी इज इक्वल टू क्यू आर, मतलब कॉर्ड्स इक्वल हैं तो दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. तो अगर ये ओ मेरा सेंटर है तो ये ओ से इक्विडिस्टेंस पर होंगी चिल्ड्रन. यानी कि इफ दिस इज ओ पी क्यू आर, तो मान लो ये एस और टी है, तो इक्विडिस्टेंस होने का मतलब इफ ए पी इक्वल्स टू क्यू आर, समझना अगर मैंने एक सर्कल के अंदर, या मल्टीपल सर्कल्स हैं हमारे पास बट वो कॉन्ग्रुएंट है यानी कि उनका रेडियस सेम है, तो वहाँ पे अगर हम कोई कॉर्ड बना रहे हैं विच इज इक्वल, कॉर्ड इक्वल बनाई है मतलब ए पी इक्वल्स टू क्यू आर, तो उसका सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा चिल्ड्रन. तो मैं क्या बोल सकती हूँ, देन ओ एस इज इक्वल्स टू ओ टी. ओ एस जो है वो क्या है चिल्ड्रन, ओ टी से इक्वल है. क्लियर? नेक्स्ट चीज के बारे में बात करें. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट.
सो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, मतलब इसका जो उल्टा है वो भी ट्रू है। इसका क्या मीनिंग हुआ जो मैंने अभी बोला उसका, कि अगर इसका जो उल्टा हुआ वो भी ये हुआ कि इफ ओ एस इज इक्वल टू ओ टी, मतलब दो कॉर्ड्स हैं वो अगर इक्वी डिस्टेंस पर हैं सर्कल से, तो उनका जो लेंथ होगा वो आपस में क्या होगा चिल्ड्रन, बराबर। ठीक है, ये उसी का ही जस्ट रिवर्स है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंगल, जस्ट अ सेकेंड, सो नेक्स्ट थ्योरम मेरा क्या बोलता है चिल्ड्रन, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle, राइट। अब इसका क्या मीनिंग होगा वो मैं आपको तीन अलग अलग तरीके से समझाती हूँ। देखो, एक सर्कल मैंने बनाया, then this is the second one, then this is the third one। ठीक है, तो अब this is the center मान लो, एक हमारा इस तरह से बना हुआ है, so this is P A, this is Q, right, and this is, I can say, is O, right। एक हमारा इस तरह से बना हुआ है, मान लो कि ये O सेंटर से पास हो रहा है, दिस इज P O A, एंड हियर दिस इज Q, एक इस तरह से बनाएंगे और एक इस तरह से चलेगा, रिफ्लेक्स एंगल। So this is P, then this is Q, P, Q and A, and this is angle O। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ चिल्ड्रन, दैट एंगल POQ is equal to twice angle PAQ, sorry, not POQ, POA, just a second। Angle POA is equal to twice angle PQA, और ये तीनों केस में पॉसिबल है चिल्ड्रन। मतलब POA जो एंगल होगा ना वो ट्वाइस होगा किसका, PQA का। मतलब कि सेंटर पे जो भी एंगल बन रहा है चिल्ड्रन, सेंटर पे द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, आर्क ये है, PA आर्क है, यहाँ पे PA आर्क है, यहाँ पे भी PA आर्क है। पॉइंट ये है कि यहाँ पे मेजर आर्क है। ठीक है, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, पॉइंट अभी भी वही है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, इस आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया एट द सेंटर, यहाँ पे ये वाला एंगल है, यहाँ पे ये एंगल ले लो, और यहाँ पे ये वाला जो एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, क्योंकि हम इस एंगल की बात करें, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये डबल होगा किसके, और कोई भी एंगल जो सेम आर्क PA से बन रहा होगा और किसी भी जगह पर, उस सर्कल के किसी भी जगह पर
वो एंगल बन रहा होगा तो इट विल सबटेंड हाफ ऑफ इट्स एंगल, मतलब हाफ एज एन वो एंगल डबल होगा जो सेंटर पे बन रहा होगा, तो यह उसका हाफ हो गया। सो पी ओ ए भी, अगर एंगल पी ओ ए, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ ए भी देखोगे, अगर रिफ्लेक्स एंगल पी ओ ए, so that will be equals to twice of angle PQA. Clear children? So in तीनों ही cases में this holds true. Clear children? Is this clear? So my next theorem says angle in a semicircle. Angle in a semicircle is a right angle. Angle in a semicircle is right angle. मतलब इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, इस तरह से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया एंड दिस राइट, सेंटर से मेरा लेट्स से पी ए, दिस इज ओ, सो दिस इज ओ चिल्ड्रन, सेंटर से मेरा पी ए पास हो रहा है, इसके अंदर जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे चिल्ड्रन, इस कॉर्ड से, इस डायमीटर से जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे सेंटर के इस पार्ट में, वो सब कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, चाहे किधर भी ले लो उसको राइट। अगर वो इस इस सेमी सर्कल के अंदर अंदर बन रहे हैं, मतलब पी ए जो डायमीटर है वो कॉर्ड है उनका, या ये कह लो कि अगर पी और ए जो आपने वो ली है सेमी सर्कुलर रीजन के अंदर अगर आप कोई एंगल ले रहे हो तो वो कितना होगा चिल्ड्रन, दैट विल बी 90 डिग्री ऑलवेज। क्लियर चिल्ड्रन? दैट विल बी 90 डिग्री ऑलवेज। नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या मीनिंग होता है? मैंने सर्कल लिया, ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी हर एक वर्टेक्स सर्कल को टच कर रही है, ठीक है, ए बी सी डी, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल इनसाइड द सर्कल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल इनसाइड द सर्कल जिसकी चारों वर्टेक्स लाई करती हो सर्कल के ऊपर, जिसकी चारों वर्टेक्स टच कर रही है, लाई कर रही है सर्कल के ऊपर, सच काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टूड? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसकी थ्योरम क्या है? इसके अंदर थ्योरम क्या है? आप ये तो समझते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। इसकी थ्योरम क्या है? द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, राइट। द सम ऑफ ईदर पेयर मतलब कि ऑपोजिट एंगल्स, मतलब ये और ये, ठीक है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, थ्योरम क्या रही है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है चिल्ड्रन? ये इसका जो बेसिक थ्योरम है वो यही कहती है कि कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इट हैज़ टू बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। इसका मतलब कि उसके जितने भी वर्टेक्स, चारों वर्टेक्स जो हैं वो सर्कल पे लाई करने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उसके जो ऑपोजिट वर्टेक्स होंगे, ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे उनका सम वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? Is this clear children? नेक्स्ट एक और बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टेंजेंट। अपन बात करते हैं इसी के अंदर टेंजेंट की, कि टेंजेंट क्या होता है। मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है,
ये एक सर्कल बना है। अब एक ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पे टच करके सर्कल को कट नहीं कर रही है, सर्कल को कट नहीं कर रही है चिल्ड्रन, इट इज नॉट कटिंग द सर्कल बट जस्ट टचिंग एट वन पॉइंट, बस एक पॉइंट पे टच करके और ये लाइन निकल जाती है, सो दैट इज नोन एज अ टेंजेंट। मतलब इसको मैं लेती हूँ ए, लेट्स से दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, ठीक है। सो दिस ए क्यू इज अ टेंजेंट, ये टेंजेंट हुआ विच इज टचिंग सर्कल एट पी पॉइंट, एट पी पॉइंट, ये पी पॉइंट पे इसको टच कर रहा है चिल्ड्रन, राइट, एंड दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर। क्लियर? टेंजेंट का मतलब समझ गए हम कि एक लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल रही, तो हम ऐसे इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं चिल्ड्रन, वी कैन मेक इनफाइनाइट टेंजेंट्स टू अ सर्कल। इनफाइनाइट कट नहीं करनी चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा गलत बन गया, इट शुडंट कट, कट करती हुई अगर कोई लाइन जाएगी तो वो सीकेंट कहलाएगी, दैट विल बी नोन एज सीकेंट, पर ये सिर्फ टच करेगी, राइट। सो वी कैन मेक एंडलेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। तो अब थ्योरम क्या कहती है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। मतलब अगर मैंने एक टेंजेंट बनाया टू अ सर्कल, राइट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, a tangent to a circle is perpendicular, it is perpendicular to the radius, मतलब ये एक रेडियस मैंने बनाया, ठीक है, दिस इज द रेडियस चिल्ड्रन। अब इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगी आगे तक, सो दैट इट कैन बी फॉर्म्ड एज अ, मतलब वो एक आपको ट्रायंगल की तरह दिख जाएगा। सो यहाँ पर इस रेडियस से ये कितना होता है चिल्ड्रन, परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर आप इस तरह से देखो कि सेंटर पर रेडियस से ये टेंजेंट क्या बना रहा है चिल्ड्रन, एक परपेंडिकुलर, राइट। सो अ टेंजेंट, थ्योरम क्या कहती है यहाँ पर, व्हाट डज थ्योरम सेज, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल हमने बनाया, उसका जो टेंजेंट है टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। मतलब अगर मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं टेंजेंट के ऊपर, तो वो क्या होगी चिल्ड्रन, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द radius through the point of contact, through the point of contact. Clear children, is this clear, through the point of contact? तो ये एक थ्योरम हो गई। अब दूसरी थ्योरम, what does it says, and probably the last one, फिर उसके बाद दो रिमार्क्स और हैं जो मैं बता दूंगी। देखो एक सर्कल मैंने बनाया, ठीक है, अब यहां से दो टेंजेंट्स आ रही हैं, ठीक है, लेट्स से इधर there's a tangent and similar way में, it's not touching, just a second, like this, right, it is a tangent children, it is not a secant, please understand, it is a tangent that I have drawn, ठीक है। तो अब क्या पॉइंट क्या है, दैट ये मेरा सेंटर है, सेंटर से यहाँ पे हमने अभी देखा कि ये जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से भी ये परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। अब जो थ्योरम है वो कह क्या रही है, लेट्स से दिस इज ए, बी, this is O and this is C. So it says lengths of two tangents drawn from an external point
टू अ सर्कल आर इक्वल, टू अ सर्कल आर इक्वल। मीनिंग समझ गए चिल्ड्रन? इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ एक एक्सटर्नल पॉइंट से, मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट था मेरा, यहाँ से मैंने दो टेंजेंट बनाई, एक इधर और एक ये बनाई, अगेन दिस साइड। सो दिस इज अ सर्कल एंड यहाँ से अगर मैंने एक और टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी, दिस टेंजेंट, राइट। तो ये क्या कह रहा है? दैट ए बी विल बी इक्वल टू ए सी। मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैंने दो टेंजेंट्स बनाई है सर्कल के ऊपर, राइट, तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि ए बी will be equal to AC. See, length of the two tangents drawn from an external point of circle are equal. मतलब ये क्या होंगी? Equal होंगी। Also इसी के अंदर important results क्या होंगे children? If two tangents are drawn to a circle, see, दो tangent हमने draw किए from an external point, फिर वो they subtend equal angles at the center, right? वो equal angles subtend करेंगे center पर। मतलब कि जैसे मान लो मैं इसको कनेक्ट कर दूँ, इसको मैं कनेक्ट कर दूँ, तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट। अगर ये ए बी इक्वल्स टू ए सी अगर मेरा कंफर्म हो गया तो इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बी ओ ए विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ ए। बी ओ ए जो है वो सी ओ ए के इक्वल हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या हमें पता लगेगी कि ये वाला जो एंगल है, चलो जस्ट अ सेकेंड, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। दैट इज जैसे अपन क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ, ठीक है। जब मुझे पता लगा कि भाई दो टेंजेंट्स जो हैं वो सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ कर रखे हैं एक सर्कल के ऊपर, तो एक तो वो टेंजेंट्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। फिर वो टेंजेंट्स इक्वल एंगल ड्रॉ सबटेंड करेंगे सेंटर पर, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे एंड वो सेम एंगल पे इंक्लाइंड होंगे, राइट। दे विल बी इंक्लाइंड इक्वली ऑन द सेगमेंट जो यहाँ पे बनेगा मेरा, उस पर वो इक्वली इंक्लाइंड होंगे, राइट। तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है चिल्ड्रन? तो जितना भी थ्योरी पार्ट था चिल्ड्रन सर्कल से रिलेटेड वो हमने अभी देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में वील बी डूइंग ओनली क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, ठीक है चिल्ड्रन? So this was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.